अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है? आप आते ही ऊपर चले गए। सब ठीक है ना? कमरे में आओ, मेरी बात सुनो। ये क्या तमाशा है भाई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुमने गैर लोगों के सामने मेरी बेटी को बुला के बिठा दिया और मुझसे पूछे बगैर? ये क्या कह रहे हैं आप मंसूर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रहा हूं? उन लोगों को कैसे पता चला कि हम अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं? तुमने मेरी बेटी के रिश्ते को, उसकी शादी को इश्तिहार बना दिया। कोई शर्म नहीं है तुम्हें? कोई एहसास नहीं है? कैसे एक गैर मर्द मेरे घर में दाखिल हो सकता है? अरे अम्मा क्या हो गया? किस मिशन पे लगी हो? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? अबे तेरे लिए सारे पापड़ बेल रही हूँ। क्या हो रहा है ये सुन रही हूँ। तो बताओ कि सही कि हुआ क्या? इस तरह यहाँ खड़े होके देखे जा रही हो बस। पर आके बता दो, चल जा तू। अबे जा ना। जरूर तुम्हें किसी ने कहा होगा, और तुम चाहती क्या हो? सारे मोहल्ले के सामने, मेरी बरादरी में मेरी नाक कटवाना चाहती हो? चाहती हो कि मैं किसी के सामने सर उठा के चल ना सकूं? ऐसे कैसे कर सकती हो कि किसी गैर को बुला के मेरे घर में बिठा दो और मेरी बेटी को बुला के उनके सामने बिठा दो? इस तरह किसी अजनबी लड़के को बेटी दिखाना, ये क्या कर रही हो? ये हमारे घरों में होता है? नहीं मंसूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? यही तो पूछ रहा हूं, यही पूछ रहा हूं कि क्यों किया तुमने ऐसा? बेवकूफ औरत, अकल क्या तुम्हारी घास चरने चली गई थी? समझ गई। शमीम भाभी ने जरूर उल्टा सीधा कह के ना आपके कान भर दिए, इसलिए आप इतने गुस्से में हैं। सीधा ऊपर बुलाने का मकसद यही था उनका। अरे तुम उनका छोड़ो ना, तुम अपना मकसद बताओ। तुम क्या चाहती हो? तुम ये बताओ, क्यों बुलाया तुमने उन लोगों को? और अगर बुलाया ही था तो मुझे नहीं बता सकती थी? मुझे नहीं बुला सकती थी? मैंने किसी को नहीं बुलाया है। आप पहले मेरी बात तो सुने, तब समझेंगे ना। आप तो सीधा ऊपर चले गए। अरे तो फोन नंबर भूल गई हो मेरा? फालतू बातों के लिए तो 50-50 बार फोन कर लेती हो, और इतनी जरूरी बात के लिए फोन नहीं किया। क्यों? माफ कर दे, हो गई गलती मुझसे। ख्याल नहीं आया, वरना जरूर कर देती। ख्याल नहीं आया? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी की शादी कब और किससे होगी, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा, तुम नहीं। अब्बू प्लीज, आप दोनों मेरी वजह से मत लड़े। तुम बीच में मत बोलो, तुम जाओ यहां से। अम्मी ने किसी को नहीं बुलाया था अब्बू, आप एक बार उनकी बात तो सुन लें। तुम तो अपने कमरे में जाओ, मैं कह रहा हूं, जाओ। अरे जाओ ना बेटा। अब आप मेरी बात सुनेंगे? सुनाओ। राहत आपा याद है आपको? कौन? वही जिन्होंने विरसा को कुरान पढ़ाया था। वो आई थी और उनके साथ उनकी कोई मिलने वाली आई थी। बस वो तो घर में एक छोटा सा हादसा हो गया, तो इसी वजह से उनके बेटे को अंदर बुलाना पड़ा। क्या मतलब है? कैसा हादसा? उसको अब आप छोड़ें। हाँ, वो लोग विरसा का रिश्ता मांगने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें साफ लफ्जों में बता दिया था कि विरसा की शादी का फैसला सिर्फ उसके अब्बू करेंगे, और अब वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप पहले ही घर आ जाते तो मैं आपको ये बात खुद बताती, लेकिन आपको तो वो है ना भाभी बताने वाली। ठीक है, तुमने बता दिया मुझे, अब मेरी भी सुन लो। मेरी तरफ से साफ इनकार है। मैं आपके लिए खाना गर्म करके लगा रही हूँ, आप चेंज कर कर आ जाइए खाने के लिए।